हेलो। हाय, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी इस कोरोना के सीज़न में अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज मेरी ये वीडियो छोटी सा इंट्रोडक्शनरी ब्लॉग है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि मेरे छोटे से परिवार में हम कितने मेंबर हैं और हम लोग कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, और मेरे बच्चे कितने बच्चे हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं। मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शनरी ब्लॉग है। सबसे पहले मैं आपको अपने सबसे बड़े बेटे से मिलवाती हूँ। फैमिली में सबसे बड़ी मैं हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा आता है। सबसे पहले मैं अपने बेटे का इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाय, मेरा हेलो, नाम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। बताओ आप व्यूवर्स को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितेश है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप मैं बेटा? 8th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, बताओ आगे स्कूल वगैरह बताओ। मेरा स्कूल एसएनडी स्कूल है जो पलवल में है, और मेरी मम्मी का नाम चारू गर्ग है। ठीक है, और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं। ओके, आप क्या बनना चाहते हो बेटा आगे? आईएएस, आई वांट टू बिकम आईएएस। आईएएस क्या होता है बेटा ये आईएएस? आईएएस होता है सिविल सर्विसेज टू सर्व आवर नेशन। अच्छा, तो क्या मोटिव है आपका आईएएस बनने का? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है जो आप आईएएस बनना चाहते हो? मैं करप्शन को रिमूव करना चाहता हूँ इंडिया से। ओके, तो बन पाओगे बेटा? वो तो बहुत हार्ड होता है। मेहनत करने से सब कुछ पाया जा सकता है। ओके, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती जैसे लाइफ में? आप मतलब आपकी मम्मी सिंगल है तो आपको शर्म फील होती हो, या कभी ऐसा लगता हो कि मम्मी हमारी सब इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहेगी। उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है यस। लाइफ में। ओके, तो मम्मी आपको सभी मतलब काफ़ी सभी चीज़ प्रोवाइड कर नहीं करा पाती होगी तो? पर एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। ओके व्यूवर्स, ये था मेरा बड़ा बेटा। मतलब काफ़ी मैच्योर है। मतलब इससे मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जो मैं इसे समझाती हूँ ये आराम से, मतलब काफ़ी। अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने ट्विंस बेबी से। दोनों देखिए, ये है मेरे ट्विंस बेबी। हाय। कैसे हो बेटा? ठीक है। चलिए, ये है ट्विंस बेबी में बड़ा बेटा। बेटा अपना नाम बताओ। कैमरे को। क्या नाम है बेटा आपका? संदीप। संदीप गर्ग। कौन सी क्लास में हो? थोड़ा आवाज़ तेज़ बोलो। 5th क्लास में। स्कूल कौन से स्कूल में हो? एसएनडी। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो? अब मैं आपको अपने ट्विंस बेबी से मिलाती हूँ। देखो, ये उस बड़े बेटे के बाद मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं। इन ये 10 इयर्स के हो चुके हैं। इनमें ये बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है। चलिए सबसे पहले मझले वाले से पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? संदीप। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में। ओके, कौन से स्कूल में? ओके, थोड़ा तेज़ बोलो, व्यूअर्स को सुनाए। ओके, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पीएचडी। अच्छा, पीएचडी क्या होती है? नहीं पता। ओके, तो मतलब किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो आप पीएचडी? कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ये बताओ। मैथ्स। ओके, अच्छा, मतलब आप मैथ्स के प्रोफेसर बनना चाहते हो। ओके, ये कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगे आप अपना यूट्यूब पे? नो। ओके, आप छोटे और सबसे नटखट बेटे की। हाँ बेटा, क्या नाम बताया आपने अपना? पुष्पेंद्र। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 5th। कौन से स्कूल में? एसएनडी। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? सीए। सीए। अरे वाह, क्या होता है सीए? कोई है आपके घर में सीए? हाँ, मामा। मामा। अच्छा, मामा मतलब मामा से इंस्पिरेशन मिली है आपको। हाँ। ओके, और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, अपने यूट्यूबर्स को जो यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं? हाँ, मैं यूट्यूब का एक चैनल बनाता हूँ। कौन सा चैनल? यूट्यूब शॉर्ट्स। हाँ। ओके, तो उस शॉर्ट्स में आप मतलब क्या किसके इंस्पिरेशन से बनाते हैं? क्या बनना, किसकी तरह बनना चाहते हैं? मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। ओके, तो जैसे आप ट्विंस हैं तो कौन सी ट्विंस बेबी से आप इंस्पिरेशन लेते हैं उसमें? चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी। ओके, तो अब कहिए आप अपने यूट्यूबर से, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। क्या? कि अगर आपके शॉर्ट्स उनको पसंद आए तो वो आपके चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। एक बार आप बोल दो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, तो ये थी व्यूवर्स मेरी छोटी सी फैमिली। आपने सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन ले लिया।
हम टोटल 4 मेंबर हैं घर में, मैं और मेरे 3 बच्चे। व्यूवर्स, आज जैसा कि आपको मेरी फैमिली को देख के पता चल गया होगा व्यूवर्स कि मतलब मैं अपने बच्चों की सिंगल मदर हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों की अकेले ज़िम्मेदारी उठा रही हूँ। मैं अपने बच्चों की माँ भी हूँ और अपने बच्चों का पिता भी हूँ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मतलब बच्चों के फादर हैं नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम है। बच्चों के पापा हैं, जैसा बड़ा बेटे ने बताया कि वो डॉक्टर हैं, लेकिन मतलब करीब जब से मेरे जुड़वा बच्चे हुए 9 साल हो गए, अब 10 साल के हो जाएंगे मेरे जुड़वा बच्चे। तो तब से मैंने मतलब एक स्टैंड लिया। मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चे मतलब मैं मजबूरी कह दो या फिर जिस माहौल में मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज का माहौल था, मैं शायद उसमें अपने बच्चों को रखना नहीं चाहती थी। मतलब मुझे लगा कि जैसा मेरा घर का माहौल है, मेरे 3 बच्चे भी शायद फ्यूचर में वैसे ही बन जाएंगे। तो मैंने अपने बच्चों को मतलब खुद अकेले पैरों पे खड़े करने की एक कोशिश शुरू की। मतलब ये कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे में कोई कमी है नहीं है, या मेरे हस्बैंड या मेरे इन लॉज में कमी है। हाँ, लेकिन जो मेरे ससुराल पक्ष का माहौल था, मुझे लगा कि मैं उसमें अपने बच्चे नहीं पालना चाहती। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के और अपने ससुराल वालों के माहौल से दूर रखूँगी। तो व्यूअर्स, इस छोटे से इंट्रोडक्शनरी ब्लॉग में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के लिए अगर सिंगल मदर बन के अपने बच्चों को पालना कोई गुनाह नहीं है। कई बार मतलब काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, लोग आपको काफ़ी डिस्करेज करते हैं कि हस्बैंड से अलग रह रही है, इसके अंदर पता नहीं क्या कमी होगी। लेकिन कई बार परिस्थिति और माहौल ऐसा हो जाता है कि हमें स्टैंड लेना पड़ता है। तो ये मैं उन्हीं लेडीज़ के लिए, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शनरी ब्लॉग है, मैं उन्हीं लेडीज़ के लिए कहूँगी कि जिनके हस्बैंड मतलब बहुत से तो मतलब जो विधवा हो जाती हैं, या जिनके हस्बैंड रोज़ आते हैं, मारते पीटते शराब पीते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। तो मैं चाहूँगी कि अगर उन्हीं के लिए मेरा ये एक प्रेरणादायक वीडियो है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। कठिनाइयाँ तो आएंगी, देखो पल पल कठिनाइयाँ आएंगी। बच्चों को 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाना, सोचो कितना मुश्किल होता होगा। घर से लेके स्कूल तक सारे घर की जितनी भी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को बच्चों को पूरा करना, घर, शॉपिंग, स्कूल, ट्यूशन्स, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, कहते हैं ना, माँ बच्चों को देख के मतलब माँ का दूसरा जन्म होता है बच्चे पैदा करके, ऐसी बच्चों को देख के माँ में हिम्मत आ जाती है। तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, मतलब ये बच्चे ही तो हमारे आगे आने वाले देश का और हमारा भविष्य है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि मैं पाल रही हूँ, आप सब भी अपने बच्चे मतलब सिंगल मदर बनिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी, अगर मेरे मतलब मैं अपनी लाइफ शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में, तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या परेशानियाँ थी, किस कारण मुझे ये स्टैंड लेना पड़ा, क्यों। लेकिन बस मेरा एक ही मोटिव है कि मतलब मेरे बच्चे एक समाज के लिए अच्छे इंसान बने। मतलब जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे लगा कि मतलब बिल्कुल ही अपोजिट फैमिली मिल गई हम लोगों को। तो मुझे बस एक ही बात लगी कि जैसे मेरे हस्बैंड और ससुराल वाले हैं, उनका माहौल है, समाज में उनकी एक डिग्निटी है, मेरे बच्चे उस माहौल में ना पड़ें और वो समाज में उसी तरह बदनाम ना हो जाएं जैसे मेरे फैमिली और इन लॉज वगैरह हैं। बस यही एक मोटिव था व्यूअर्स, यही एक टारगेट लेके मैंने लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट, या कह सकते हैं एक सबसे बड़ा मैंने कदम उठाया और अपने बच्चों को मैंने अकेले, मतलब करीब 10 साल हो गए हैं व्यूअर्स। अब तो मतलब 10 साल से तो बिल्कुल ही कोई मतलब ये कह सकते हैं मेरे जुड़वा बच्चों का तो फादर से कोई इंट्रोडक्शन है ही नहीं। उन्होंने तो मतलब कभी देखा ही नहीं अपने फादर को। लेकिन मैं खुश हूँ व्यूअर्स कि हाँ, मेरे बच्चे मतलब मेरे बच्चों का इतना लेवल है पढ़ाई का, और मतलब
संस्कार हैं, मैं उन जो संस्कार दे रही हूँ वो उस माहौल से अच्छे हैं जो जब अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ या ससुराल वालों के साथ रहती तो शायद वो बच्चे उस संस्कार नहीं सीख पाते। तो बस यही मेरी एक छोटा सा आज मैं आपको बताना चाहती थी कि सिंगल कई बार क्या होता है कि बच्चे आपस में कुछ ताने देते हैं बच्चों को कि तुम्हारे फादर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी बेटा सभी बच्चों से भी और आसपास हमारे समाज के जो लोग हैं कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि बच्चों को इसमें कोई गलती नहीं होती। कई बार मदर फादर की आपस में बनती नहीं है या फिर बहुत सी मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो बच्चों को कभी किसी की जो कमज़ोरी होती है उसका कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बेटा मेरे बच्चे हैं, इच्छा तो सबकी होती है फादर के साथ रहने की, किसी की इच्छा नहीं होती, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को उस माहौल में एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे उस माहौल में रहना सीख गए हैं और काफ़ी एडजस्ट भी करना सीख गए हैं। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे जितना एडजस्ट करते हैं, अगर ज़िम्मेदारी माँ सिखाए अपने बच्चों को तो सब बच्चे वो ज़िम्मेदारी उठा भी सकते हैं और अपनी माँ की मजबूरियों को समझ के उसका साथ भी दे सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में ये छोटा सा हमारे परिवार का इंट्रोडक्शन था और हमारी परिस्थितियों से लड़ाई की छोटी सी कहानी थी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी इंट्रोडक्शनरी ब्लॉग और हमारे मतलब लाइफ का जो मैंने आज शेयर किया, अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।